एक बारी लंदन में मिस्टर और मिसेस डार्लिंग अपने 3 बच्चों वैंडी, जॉन और माइकल को घर पर छोड़कर एक डिनर पार्टी में गए। जब वैंडी ने अपने छोटे भाइयों जॉन और माइकल को बिस्तर पर लेटा दिया तो वो एक किताब पढ़ने लग गई। उसने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़के को रोते हुए सुना। वो उड़ रहा था। उसके चारों ओर नन्ही परी घूम रही थी। वैंडी ने उससे बात करने के लिए खिड़की खोली और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम पीटर पैन है। पीटर पैन एक जादुई दुनिया से आया था जिसका नाम था द नेवरलैंड और वो गरीब बच्चों की मदद करता था। मेरी परछाई मेरे पास नहीं रहेगी, उसने जवाब दिया। वैंडी ने उससे अंदर आने के लिए कहा। पीटर मान गया और कमरे के अंदर आ गया। वैंडी ने उसकी परछाई ली और पीटर के जूतों से बांध दी ताकि पीटर जहाँ जहाँ जाए उसकी परछाई उसके साथ चले। अब पीटर पैन जहाँ भी गया उसकी परछाई उसका पीछा कर रही थी। वो खुश हुआ और उसने वैंडी से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं आते? द नेवरलैंड। मैं वहाँ अपनी परी टिंकरबेल के साथ रहता था। वैंडी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने पीटर से कहा कि मुझे जॉन और माइकल को भी जगाने दो। फिर वैंडी ने पीटर से पूछा कि क्या आप हमें उड़ना सिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पीटर ने कहा। अपने भाइयों को भी ले आओ और हम सब एक साथ उड़ेंगे। और सभी नेवरलैंड की ओर चल पड़े। जैसे ही वो द्वीप के ऊपर से उड़े, पीटर पैन ने बच्चों को अपनी मातृभूमि के बारे में बताया कि वो बच्चे जो खो जाते हैं वो टिंकरबेल और मेरे साथ रहते हैं। टिंकरबेल एक परी है जो पीटर पैन के साथ नेवरलैंड में रहती है और खोए हुए बच्चों की मदद करती है। पीटर ने उन्हें आगे बताया कि भारतीय आर्मी भी नेवरलैंड में रहती है और कैप्टन हुक नाम का एक बहुत ही मतलबी समुद्री डाकू सभी को परेशान करता रहता है। एक बार एक मगरमच्छ ने उसका हाथ काट लिया, इसलिए कप्तान को उसकी जगह हुक को लगाना पड़ा। तभी से उन्हें मगरमच्छों का डर सता रहा है। अगर मगरमच्छ को कभी कैप्टन हुक मिल जाए तो वो उसे खा जाएंगे। जल्द ही वो एक द्वीप पे उतर गए और वैंडी, जॉन और माइकल को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई जब पीटर पैन ने उन्हें एक पेड़ में एक छोटे से रास्ते के बीच से जाने का रास्ता दिखाया। पेड़ के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर बच्चे थे जो आपस में खेल रहे थे। पीटर पैन, टिंकरबेल और उनके मेहमानों को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। ये वैंडी, जॉन और माइकल हैं। वो अब से हमारे साथ रहेंगे। पीटर पैन ने उन्हें सभी बच्चों से मिलवाया। बच्चों ने वैंडी, जॉन और माइकल का स्वागत किया। कुछ दिन बीत गए और वो एक दिन चर्या में बस गए। वैंडी दिन में सभी बच्चों की देखभाल करती थी और शाम को पीटर पैन और उसके भाइयों के साथ द्वीप के बारे में जानने के लिए बाहर जाती थी। वो उनके लिए खाना बनाती और उनके लिए नए कपड़े सिलती। उन्होंने टिंकरबेल के लिए एक प्यारी सी ड्रेस भी बनाई। एक शाम जब वो द्वीप के बारे में जान रहे थे, पीटर पैन ने सभी को चेतावनी दी और कहा कि समुद्री लुटेरे ने भारतीय राजकुमारी टाइगर लिली का अपहरण कर लिया है। उन्होंने उसे वहीं रखा है, चट्टानों से बांधकर पानी के पास। पीटर डर गया था कि अगर राजकुमारी पानी में डूब गई तो क्या होगा। तभी उसने कैप्टन हुक की आवाज निकालते हुए कहा, मूर्ख डाकू, राजकुमारी को छोड़ दो वरना मैं आकर तुम सबको पानी में फेंक दूंगा। ये सुनकर समुद्री डाकू डर गए और तुरंत राजकुमारी को रिहा कर दिया। राजकुमारी ने जल्दी से पानी में डुबकी लगाई और तैरकर अपने घर की ओर सुरक्षित चली गई। जल्द ही सभी को पता चल गया कि कैसे पीटर पैन ने राजकुमारी को बचाया था। जब हुक को पता चला कि पीटर पैन ने उसकी बनावटी आवाज निकालकर रानी को बचाया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उस रात वैंडी ने पीटर पैन से कहा कि वो और उसके भाई घर वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। उसने कहा कि अगर खोए हुए बच्चे भी अपनी दुनिया में लौट सकते हैं तो वो उनके लिए एक अच्छा घर ढूंढ सकते हैं। पीटर पैन नेवरलैंड नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन खोए हुए बच्चों की खातिर वो मान गया। हालांकि थोड़े दुख की बात थी क्योंकि उसे उसके दोस्तों की बहुत याद आएगी। अगली सुबह सभी खोए हुए बच्चे वैंडी, जॉन और माइकल के साथ चले गए, लेकिन रास्ते में कैप्टन हुक और उसके आदमियों ने उन सभी का अपहरण कर लिया। उसने उन्हें बांधा और अपने जहाज़ों में छुपा के रख लिया। जैसे ही पीटर को इस बात का पता चला, वो जहाज़ पे चढ़ गया और वहाँ पहुँचा जहाँ सभी बच्चों को बांधा गया था। उसने बहादुरी से अपनी तलवार घुमाई और उसे रोकने की कोशिश करने वाले समुद्री लुटेरों पर फेंक दिया। जल्दी से उसने सभी को उनके बंदी के बंधन से मुक्त कर दिया। वैंडी, जॉन, माइकल और टिंकरबेल ने सभी बच्चों को पानी से बाहर निकालने में मदद की।
जहां भारतीय आर्मी अपने छोटी नाव के साथ उनको सुरक्षित निकालने के लिए तैयार थे। पीटर पैन अब कैप्टन हुक की तलाश में निकल पड़े और पीटर ने कैप्टन हुक को चुनौती दी। वहीं अपनी तलवार खींचकर कैप्टन हुक पीटर पैन की ओर दौड़ा। पीटर पैन एक तरफ हट गया और हुक को समुद्र के अंदर ढकेल दिया, जहां मगरमच्छ हुक को खाने के लिए इंतजार कर रहा था। कैप्टन हुक के हमेशा के लिए चले जाने से सभी खुश थे। सभी लोग वापस लंदन चले गए। मिस्टर और मिसेस डार्लिंग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और वो खोए हुए बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पीटर पैन को भी उनके साथ रहने और आने के लिए कहा।